नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। अफगानिस्तान में लोग अपनी मर्जी से गए और अब तालिबानी आतंक से बचने के लिए उन्हें मजबूरी में लौटना पड़ रहा है। अफगानी नागरिकों का हाल तो और भी बुरा है। उन्हें अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अजनबी देश में शरणार्थियों का जीवन बिताने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मगर तालिबानी आतंक से बच निकलने का सुकून और राहत सभी के चेहरे पर साफ दिख रही है। ये वो तालिबानी अफगानिस्तान है जहां ना इंसान महफूज है और ना ईमान। आम माफी के नाम पर गोली से उड़ा देने वाले तालिबान की फितरत को बच्चे भी अच्छी तरह समझते हैं। जब तालिबान पर बच्चों को भी यकीन नहीं तो लोग अपनी जान तालिबानियों के हाथों में कैसे सौंप सकते हैं, फिर चाहे वो हिंदुस्तानी हो या अफगानी सिख और हिंदू। भारत सरकार ने 46 अफगानी हिंदू और सिखों को अफगानिस्तान से बचाकर निकाला। सिख अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर काबुल से भारत रवाना हुए। जी नमस्ते सर, ये देखो ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा हम बाहर जो है वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हैं और थैंक यू आपका बहुत। भारत का मिशन काबुल जारी है और तमाम खतरों के बीच लोगों को अफगानिस्तान से बचाकर निकालने का सिलसिला जारी है। काबुल से ग्लोब मास्टर के जरिए लोगों को कतर से दोहा लाया जा रहा है, जहां से ग्लोब मास्टर और कमर्शियल विमानों के जरिए वो भारत पहुंच रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों का नियंत्रण है। इस टाइम तो बहुत बुरी हालत है, लेकिन जब तक हम निकले थे तब तक इतना ज्यादा नहीं था, तब तक स्टार्टिंग थी वो। उसके बाद में जैसा हुआ है वैसा तो हमने भी न्यूज़ों में देखा, जैसा आप लोग देख रहे हो, जैसा बता रहे हो, लेकिन अब कैसा है कितना है इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अफगानिस्तान से भारत आने वालों में सिर्फ भारतीय ही नहीं हैं, अफगानी भी हैं, जिनमें सिख भी हैं, हिंदू भी और मुसलमान भी हैं। अफगानिस्तान के लोग भी हैं, हिंदुस्तानी जो अफगानिस्तान में रह रहे थे वो भी हैं। और ये देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखाऊंगा। ये एक छोटा सा बच्चा शायद कुछ महीने का अपने पिताजी के साथ, तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को बहुत मिल रही हैं, जहाँ लोग बहुत राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। और हालत तो बहुत ख़राब है वहाँ पर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। अनसिक्योर मीन के वो कुछ गवर्नमेंट पोजीशन पे है या कुछ ऐसे काम पे है कि वो बाहर निकल नहीं सकते। उनके लिए एक निकलना, उनका मूवमेंट ख़तरे से बाहर नहीं है। तो हम एयरपोर्ट पहुंचे और तकरीबन वहाँ पर जो सारा कंट्रोल है वो अभी आप लोग को पता होगा कि अमेरिकन आर्मी के पास है। तो हमें एंट्री एक्सेस के लिए बहुत ही वेट करना पड़ा है, एक दिन पूरा वेट करना पड़ा हमें वहाँ एयरपोर्ट पे। तो लकली रात को हम वहाँ से 12 बजे एयरपोर्ट पहुँचे और फिर 4 बजे हमारा फ्लाइट हुआ वहाँ से। और बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का। एक अंदाजे के मुताबिक करीब 400 भारतीय अब भी अफगानिस्तान में फंसे हैं। इनमें से कुछ लोग काबुल से दूर हैं, मगर हर दिन 2 फ्लाइट से होने वाले एयरलिफ्ट को देखते हुए उन्हें भी जल्द निकाल लिया जाएगा। इस मिशन में अमेरिकी सेना मददगार बनकर आई है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मानते हैं कि हजारों लोगों के रेस्क्यू का यह मिशन आसान नहीं है। Let me be clear. The evacuation of thousands of people from Kabul is going to be hard and painful, no matter when it started, when we began. It would have been true if we had started a month ago or a month from now.
There is no way to evacuate this many people without pain and loss of heartbreaking images you see on television. It's just a fact. My heart aches for those people you see. With this degree of precision, the United States of America. बाइडन तालिबान को चेतावनी दे चुके हैं कि एक भी अमेरिकी नागरिक को नुकसान की तो तालिबान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं तालिबान ने भी 31 अगस्त तक उसे अफगानिस्तान छोड़ देने को कह दिया है। इसके बाद वो अमेरिका को कोई भी मोहलत देने को तैयार नहीं है। दिल्ली में सुशांत मेहरा और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। 20 साल पहले तालिबानी आतंक का सबसे ज्यादा कहर महिलाओं को झेलना पड़ा था। वही डर उन्हें एक बार फिर से सता रहा था। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों के साथ अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया। मगर बेघर और दरबदर हुई महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें कलेजे को छलनी कर देती। तारीख इन तस्वीरों को याद रखेगी। इंसानियत तालिबानियों को कभी माफ नहीं करेगा। मासूमों को अंतहीन दर्द में धकेलने वाले, महिलाओं को आंसुओं के सैलाब में डुबो देने वाले, बुजुर्गों को बेहिसाब तकलीफ देने वाले तालिबानियों को तारीख याद रखेगी। अफगानिस्तान में तबाही मचाने वाले तालिबानियों के एक एक कसूर का हिसाब होगा। जरा सोचिए, एक देश में मची तबाही की इससे मार्मिक तस्वीर क्या होगी कि एक माँ विमान में अपने बच्चे को जन्म देने पर मजबूर हो गई। ये तस्वीर जर्मनी के रामस्टीन वायु सैन्य अड्डे की है, जहां अफगानिस्तान से निकाले गए लोगों को ले जा रहे C-17 विमान को उतारा गया। उड़ान के दौरान गर्भवती अफगान महिला को परेशानी होने लगी। कमांडर ने विमान में वायु दबाव बढ़ाने के लिए ऊंचाई को कम किया, जिससे महिला की जान बची। और फिर सैन्य अड्डे पर मौजूद अमेरिकी डॉक्टरों ने विमान में आकर महिला की डिलीवरी करवाई और मां बच्चे की जान बच सकी। ऐसे ही त्रासदी उन बच्चों और महिलाओं को झेलनी पड़ रही है जो अफगानिस्तान से दरबदर हो रहे हैं। कैसे एक मासूम को तालिबानी जुल्म से बचाने के लिए कांटों का तार इस तरह पार करना पड़ा, जिसकी कभी कल्पना ही नहीं की गई होगी। कैसे काबुल एयरपोर्ट की एक ट्रे में एक बच्चा लावारिस की तरह छोड़ दिया गया, जिसके माँ बाप उससे बिछड़ गए थे। जिस उम्र में बच्चे अपने माँ बाप का हाथ और उनका साथ छोड़ना नहीं चाहते, उन्हें अपना मुल्क और अपनी मिट्टी छोड़नी पड़ रही है। जिस उम्र में बच्चों को चार दीवारी में सुख चैन से पलने बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, उस उम्र में वो भयंकर दहशत के माहौल में अपना देश छोड़ किसी अजनबी देश में चले आए हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जितने लोग हैं इनकी प्रोसीजर्स होंगे, फॉर्मेलिटीज होंगी, इमिग्रेशन होगा। छोटे छोटे बच्चे भी हैं इनमें, अफगानिस्तान के लोग भी हैं, हिंदुस्तानी जो अफगानिस्तान में रह रहे थे वो भी हैं। और ये देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखाऊंगा। ये एक छोटा सा बच्चा शायद कुछ महीने का अपने पिताजी के साथ। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को बहुत मिल रही हैं। सुकून है कि जान तो बच गई, मगर तकदीर का क्या होगा? माथे पर रिफ्यूजी का कलंक लेकर क्या ये मासूम कभी वैसी जिंदगी जी सकेंगे जो ये अपने मुल्क में तरक्की और खुशहाली के बीच जी सकते थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसे सियासतदान कहते हैं अफगानिस्तान आजाद हो गया, पर इन मासूमों का क्या, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए उन बंदिशों में घिर गई जिनसे आजादी शायद कभी नहीं मिलेगी? और फिर उनका क्या जो अब भी तालिबानी कायदों की कैद में हैं? करोड़ों महिलाओं और उनके बच्चों की तकदीर में तरक्की लिखी है या फिर आतंक के हाथ का खिलौना बन जाना, ये समझना मुश्किल नहीं है। आज तक ब्यूरो।
आज जो अफगानी अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान से भारत आए हैं, उनका भविष्य क्या होगा? जो अफगानी बरसों पहले दिल्ली आए थे, वो अब दूसरे देश जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें रिफ्यूजी का दर्जा चाहिए और इसी मांग को लेकर उन्होंने दिल्ली में UNHCR दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। एक तरफ काबुल एयरपोर्ट पर अब भी अफरा तफरी है। एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई, जिसमें एक अफगानी सैनिक की जान चली गई। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भागकर भारत आए अफगानी रिफ्यूजी का दर्जा हासिल करने के लिए जंग कर रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के वसंत विहार में मौजूद हैं और यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का जो रिफ्यूजी का ऑफिस है वो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सैकड़ों की तादाद में जो अफगान नागरिक हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि इनको रोजगार दिया जाए, इनको रहने की व्यवस्था की जाए, भले वो देश भारत हो या भारत के बाहर। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये बच्चे नारा लगा रहे हैं, ये जो मासूम बच्चे हैं, नारे आप सुन रहे हैं, वी वांट फ्यूचर, यानी हमें हमारा भविष्य चाहिए। इस तरह के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं और बाकायदे बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, अफगान महिलाएं हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं, जो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं UNHRC के दफ्तर के बाहर। और इनकी डिमांड है, इनका भविष्य क्या होगा। और देखिए जिस तरीके से फिलहाल अफगानिस्तान में हालात बने हैं, लगातार वहां से जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, अलग अलग देशों में शरण ले रहे हैं। ऐसे में अब इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है कि इन्हें किसी भी देश में रिफ्यूजी का दर्जा दिया जाए, साथ ही साथ इनको रहने की इनके जॉब की व्यवस्था की जाए। इसको देखते हुए यहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, जमकर नारेबाजी चल रही है और जो यूनाइटेड नेशंस का जो रिफ्यूजी का दफ्तर है उसके बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इन सब के बीच जो अफगानिस्तान का झंडा लेकर जो तमाम लोग हैं यहाँ पर लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि इनका भविष्य अब इन्हें चाहिए, वो भी सुरक्षित चाहिए। सुनिए इस बच्ची का दर्द, जो अपने लिए एक बेहतर भविष्य चाहती है। हमारे अफगानिस्तान को इतना खराब किया है कि हुआ है पर नए लोगों का बाहर जाना या पढ़ाई करना या उनकी बच्चों का खाना पीना, उनकी मर्दों को आतंकवादी की तरह जो लोग जाते हैं अपने देश को बचाने, वैसे हमारा देश जाता है। आंसुओं का सैलाब इन मासूमों की आंखों से उमड़ रहा है। इनमें से कुछ तो वापस अपने वतन अफगानिस्तान जाना चाहते हैं, मगर अपने मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर तालिबान को लानत भेज रहे हैं। हम डिमांड कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान जाएं, लेकिन तालिबान चाहते हैं कि हम अफगानिस्तान नहीं जाएं। अफगानिस्तान हमारा घर है, अफगानिस्तान हमारा माँ बाप है, अफगानिस्तान हमारे जिंदगी है, लेकिन तालिबान उसको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। वसंत विहार में UNHCR दफ्तर के बाहर इस प्रदर्शन का मकसद रिफ्यूजी का दर्जा हासिल करना था। दर्जा मिल जाने के बाद ये किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाना चाहते हैं। कुमार कुणाल के साथ अरविंदो झा, दिल्ली आज तक।